इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर आपके पास फाइबर वाला मॉडेम है, ओएनटी है, राउटर है, तो अगर आप उसका वाईफाई को एक्सटेंड करना चाहते हैं, एक्सटेंड कर भी सकते हैं या फिर उसको कम करना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि जो वाईफाई है आपका वो 40 मीटर 50 मीटर है, लेकिन आप उसके वाईफाई का रेंज को 10 मीटर 15 मीटर करना चाहते हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा। अगर आपका वाईफाई 10 मीटर है तो उसको एक्सटेंड करना है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि अगर आपका ओएनटी है जो काफ़ी हाई स्पीड है, अगर आप उसको स्पीड लिमिट करना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए। अगर आप अपने वाईफाई को इनविजिबल करना चाहते हैं, मतलब जो आपका वाईफाई चले लेकिन एक बार आपने वाईफाई को सेव कर लिया अपने डिवाइस में, तो आपके डिवाइस में ही चले और जो दूसरा आदमी उस एरिया में सर्च करे वो आपका वाईफाई जो है वो उनको दिखाई ना दे। उसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि अगर आप किसी यूजर को ब्लॉक करना चाहते हैं तो ब्लॉक कैसे कर सकते हैं ताकि वो आपका वाईफाई का यूज नहीं करें। और इसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि इसमें बहुत सारे मॉडेम में ऑप्शन रहते हैं, जैसे कि मल्टीपल वाईफाई कैसे बना सकते हैं। ये सब चीज़ें पर अभी हम देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए WLAN 2.4G दिख रहा है आपको नेटवर्क में। तो ये दो बैंड का होता है, एक तो 2.4 गीगा हर्ट्स वाला एक बैंड रहता है, एक 5 गीगा हर्ट्स वाला बैंड रहता है। अगर आप अभी तक मॉडेम नहीं लिए हैं तो आप ये ट्राई कीजिए कि 5 गीगा हर्ट्स वाला ओएनटी लें, ताकि उसमें एक बेहतर स्पीड मिले और ताकि उसमें इंटरफेस बहुत कम होता है। कई बार क्या होता है कि आपका जो एरिया है उसमें बहुत से लोगों के पास 2.4 गीगा हर्ट्स वाला ओएनटी हो सकता है, कोई डिवाइस हो सकता है, जिसके कारण इंटरफेस बहुत ज़्यादा हो सकता है। बाकी अगर आप 5 गीगा हर्ट्स वाला लेते हैं तो इंटरफेस बहुत ही कम होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक एक करके अब मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे अभी हमारे पास, अभी देखिए यहाँ पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे अगर आप वाईफाई को, अगर वाईफाई देखिए यहाँ पे अगर आपका वाईफाई चल रहा है तो जो वाईफाई अनेबल वाला मोड है वो हमेशा आपको अनेबल क्लिक में होना चाहिए। अगर क्लिक में नहीं किए तो ये आपका वाईफाई आपका काम नहीं करेगा। अगर ये हमेशा देखिए कि ये अनेबल होना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे मोड कई सारे हो सकते हैं, लेकिन मोड सबसे अच्छा बेस्ट होता है कि आप सबसे बड़ा वाला लेटेस्ट वाला लें। उसके बाद ट्रांसमिट पावर, ये देखिए यहाँ पे आपका वाईफाई का रेंज अगर 50% करना चाहते हो तो 50% कर दीजिए। और ये आप अपना नाम देख लीजिए, SSID इंडेक्स में, मतलब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 तक वाईफाई दिया हुआ है। उसमें से आप कोई सा भी आप उसको कॉन्फ़िगर करके बना सकते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे SSID 1 है, SSID 1 का नाम हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका अभी आप देखिए यहाँ पे देखिए, मैं आपको शो करता हूँ कि जैसे अभी फाइबर BG23 अभी आ रहा है, उसके साथ साथ आपको और भी वाईफाई दिखेगा, जैसे कि BS14 दिख रहा है, RLAP3 दिख रहा है। ये सब एक ही मॉडेम के थ्रू ही हमने तीन अभी वाईफाई इसको बना दिया है, जिससे हमें मालूम। देखिए यहाँ पे RLAP3 है। यहाँ पे रेट देखिए, रेट मतलब क्या होता है कि वाईफाई का आप स्पीड अगर लिमिट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे 27 Mbps है, तो अभी हमने इसको 27 Mbps स्पीड फिक्स कर दिया। जैसे कई बार क्या होता है आपने 100 Mbps का प्लान लिया है, वो बार बार फ्लक्चुएट होगा, इससे बेहतर है कि आप 27 Mbps एक फिक्स कर दीजिए, जिससे आपको एक कांस्टेंट स्पीड मिलता रहे। अब देखिए SSID यहाँ पे हमने अगर अनेबल नहीं किया, अभी देखिए अनेबल, जब तक हम वहाँ पे SSID इंडेक्स को अनेबल नहीं करेंगे तब तक हमारा वाईफाई वो आपको शो नहीं करेगा, वो एक इनविजिबल की तरह काम करेगा। अब देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी मोड में सबसे बड़ा वाला दीजिए, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा हाई सिक्योरिटी रहता है। अब देखिए यहाँ पे प्री शेयर की है, इसको आप हटा के इसमें न्यू आप अपना हिसाब से दे सकते हैं उसका वाईफाई पासवर्ड। लेकिन वाईफाई पासवर्ड ये हमेशा ध्यान रखिए कि एटलीस्ट 8 डिजिट तो होना ही चाहिए। अगर 8 डिजिट से कम है तो ये आपका पासवर्ड को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप देखते हैं कि अगर आप किसी यूजर को ब्लॉक करना चाहते हैं, ब्लॉक करने के लिए आपको मैक फिल्टर करना पड़ता है। मैक फिल्टर में वही होता है, जैसे कि मेरे पास अभी 3 डिवाइस है, 3 डिवाइस को मैंने ब्लॉक कर रखा है। ब्लॉक करने से ये हो गया कि वो आपका वाईफाई को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, जो पहले कनेक्ट कर लिए थे, लेकिन अब हम उनको ब्लॉक कर लेंगे। तो ब्लॉक करने से फ़ायदा ये हो गया कि वो अगर आपके एरिया में भी आते हैं तो उनका उस डिवाइस के साथ कनेक्टेड नहीं होगा। अब देखिए, अब उसका मैक एड्रेस कैसे मालूम करेंगे कि जो आपका डिवाइस है, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये अभी आपके सामने आएगा कि ये देखिए यहाँ पे हमने SSID 1 देखिए कॉन्फ़िगर है, SSID 2 कॉन्फ़िगर है, SSID 3 कॉन्फ़िगर है, लेकिन अभी हमने SSID 4 कॉन्फ़िगर नहीं किया था। ये देखिए ये सारे
सारे डिवाइसेस का मैक एड्रेस दिख रहा है और ये आपका डिवाइस का सबका नेम दिख रहा है। अभी उसमें से मान लीजिए कि ओप्पो को हमें ब्लॉक करना है तो उसका मैक एड्रेस मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में जैसे गए अनेबल करके अप्लाई करिएगा। अनेबल करके अप्लाई करिएगा तो आपको मैक फिल्टर, ये आपको कोई साइट को ब्लॉक करना था वो वाला चीज़ है, उसमें कॉपी करके कर देने से भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने ऐड करना है तो हमने अभी किसको ब्लॉक करना चाहते हैं, जैसे अभी मैं एक सुरेश का ब्लॉक करना चाहता हूँ, उसका जैसे मैंने ओप्पो का था, मैंने यहाँ पे अभी अप्लाई कर दिया। जैसे ही हमने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद अभी देखिए यहाँ पे चार जो डिवाइस हो गया वो सब अभी ब्लॉक हो चुका है। ये चारों के चारों डिवाइस आपका इंटरनेट का यूज नहीं कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बता दूं कि स्टेटस में जैसे ही आप जाएंगे तो स्टेटस में आपको पॉन कौन सा टेक्नोलॉजी ई पॉन में चल रहा है, आपका डिवाइस जो मैक एड्रेस है वो कितना है, क्योंकि मैक एड्रेस फिक्स होता है। उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप देखिए यहाँ पे इंटरनेट स्टेटस क्या है, देखिए यहाँ पे कनेक्टेड है, वॉइस स्टेटस क्या है, उनका आईपी क्या है, सबनेट मास्क क्या है, ये सब चीज़ें आपको मालूम चल जाएगा। अब देखिए जब आपका वाईफाई कनेक्टेड होने के लिए जो पॉन स्टेटस होता है वो हमेशा कनेक्टेड होना चाहिए। अगर डिसकनेक्टेड है तो आपका इंटरनेट कभी भी नहीं चलेगा। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसमिट पावर और रिसीव पावर। रिसीव पावर वो है जिससे हमें रिसीव हो रहा है, वो पावर एटलीस्ट -20 के कमी होने से यहाँ को काम करना चाहिए। देखिए यहाँ पे 192.168.1.1 में लॉगिन होने के बाद ये आपको सारे के सारे ऑप्शन आपको दिख जाएगा। ओके, थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप पूछ सकते हैं।